तो हमारे चैनल अलीफ वर्स एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि मैं पिछले कई दिनों पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें कि 2023 का नोटिफिकेशन था बिहार स्टेट का। और आज जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी बोर्ड ने 2025 का स्टेट का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो मैं आप लोगों को बताऊं मैं आप लोगों को बताऊं इस नोटिफिकेशन में और पिछले नोटिफिकेशन में क्या सब बदलाव हुए हैं और कौन कौन से एलिजिबल हैं। खास करके कंप्यूटर शिक्षक जो बनने वाले हैं उन लोगों के मन में सवाल था कि क्या कौन कौन से डिग्री को अलाउ किया गया है, क्या इसके लिए बीएड की आवश्यकता है या नहीं है। तो चलिए हम चल करके एक एक चीज़ों को हम ओवरव्यू करते हैं। तो ये रहा आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का नोटिफिकेशन 2025 का आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और ये स्टेट का नोटिफिकेशन है, आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया है। तो सबसे पहले इसकी संरचना क्या होगी तो मैं बता दूं, पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन का 1 अंक होगा। यानी कि जितने भी क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें हर क्वेश्चन 1 अंक का होगा। और सबसे बड़ी बात कि देख सकते हैं आप, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है इसमें। यानी कि आपको अगर 150 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप अगर 150 क्वेश्चन बनाते हैं और उसमें जितने भी गलत होंगे तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा और किसी भी प्रकार का अंक नहीं कटेगा। जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे वही अंक सीधे जोड़े जाएंगे। तो चलते हैं आगे चल करके देखते हैं। ये रहा पेपर 1 के लिए। तो बिहार स्टेट 2 पेपर के रूप में परीक्षा आयोजित कराती है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के अंदर में कौन कौन से सब्जेक्ट वाले आते हैं? पेपर 1 के अंदर में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सब आते हैं। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले तो क्राइटेरिया जो है पिछले बार भी देखने को मिला था और इस बार भी कि 50% अंक आपका होना चाहिए कम से कम। किसमें? तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन में। तो कम से कम 50% अंक जिसका नहीं है वो एलिजिबल नहीं है। 50% अंक कम से कम रखा गया है क्राइटेरिया। और साथ में आपको इन सब्जेक्टों के लिए आपको बीएड भी चाहिए। तो आपको बीएड निश्चित तौर पर इन सब्जेक्टों के लिए चाहिए। तो चलिए आगे चल कर के देखते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं शारीरिक शिक्षा के लिए भी क्राइटेरिया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी इसमें कुछ चीज़ें दी गई है। तो क्राइटेरिया वही है कि न्यूनतम 50% अंक की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, एक तो ये हो गया। साथ में बीएड। तो निश्चित तौर पर आप देख पा रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट में लगभग आपको बीएड मांगा ही गया है। गणित के शिक्षक के बारे में देखते हैं, ओवरव्यू करते हैं। तो सबसे पहले गणित का शिक्षक में क्या है कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि बीटेक आप इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, कंप्यूटर साइंस से किए हैं, रसायन विज्ञान से किए हैं, केमिस्ट्री से किए हैं, या फिर सांख्यिकी विषयों में किए हैं, तो आपको इंजीनियरिंग के साथ साथ, तो आप अगर इंजीनियर हैं और आप भी चाहते हैं गणित के स्टूडेंट बनना तो आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको बीएड यानी कि साथ में बीएड भी चाहिए। तो अगर आप गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बीएड निश्चित तौर पर चाहिए। विज्ञान के शिक्षक के लिए भी क्राइटेरिया लगभग सेम है। देख पा रहे हैं आप कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो भी हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया ये है कि इंजीनियरिंग के साथ साथ आपका बीएड भी चाहिए। अगर आप बीएड नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अब आते हैं पेपर 2 वालों के लिए, जो कि हम लोग देखेंगे। जी हाँ, कंप्यूटर साइंस। तो इसका क्राइटेरिया जो है हमारा कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ, ये तो सभी में है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय में समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि। उसके बाद
DOICC से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की किसी विषय में ग्रेजुएशन की उपाधि, अथवा यानी कि और क्या हो सकता है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTI से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE कंप्यूटर साइंस या IT या BTech कंप्यूटर साइंस या IT, यानी कि कंप्यूटर साइंस से अगर आप BTech हैं, IT हैं, तो आप इस फॉर्म को भर पाने के लिए एलिजिबल हैं, अथवा समकक्ष डिग्री या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से डिग्री। तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी ये डिग्री होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTI से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में BE या BTech, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम में, तो एक कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ऊपर दिया गया है, और किसी भी स्ट्रीम में कंप्यूटर साइंस के अलावा यदि आप सिविल में हैं, मैकेनिकल में हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिकल में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, अगर आप BTech किए हैं तो साथ में अगर आप कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी कि PGDCA ये एक कोर्स है 1 साल का, अगर आप ये साथ में कर पा रहे हैं तो आप भी एलिजिबल हैं इन चीज़ों के लिए। तो आप देख पा रहे जैसा कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech या और साथ में कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी कि PGD से अगर आप हैं तो भी आप स्टेट के फॉर्म को भर सकते हैं। वाली बात होगी कि कंप्यूटर साइंस में कितने वैकेंसी आते हैं। जहाँ तक अभी तक बिहार सरकार इस चीज़ पे अपना क्लियरेंस नहीं दी है कि कितना वैकेंसी आएगा, हालांकि 26,000 वैकेंसी की बात चल रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इस बार वैकेंसी। अगर उतना आता है तो ये काफ़ी वैकेंसी कहा जाएगा। और क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि, यदि MCA अगर आप किए हुए हैं तो भी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में BCA या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री, यानी कि आप BCA किए हुए हैं तो भी आप स्टेट के फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और आगे चलते हैं, हम देखते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी कि जो मैं बताया था PGDCA किसी विषय में ग्रेजुएशन की उपाधि, अगर आपका ये भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। DOEACC से स्तर B एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में ग्रेजुएशन है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEACC से स्तर C किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अगर आपके पास में है तो भी आप इन चीज़ों के लिए एलिजिबल हैं। तो आगे हम फिर देखते हैं और क्या है, MCA का 3 वर्षीय कोर्स, यदि आप MCA किए हुए हैं 3 साल का कोर्स 6 सेमेस्टर का, तो भी आप एलिजिबल हैं। और क्या है कि नोट कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है, यानी कि आपको BEd की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर आप BEd नहीं किए हैं तो आप महज कंप्यूटर साइंस ही एक ऐसा जगह है जहां पर आप एलिजिबल हैं। बाकी सभी सब्जेक्टों के लिए BEd को अनिवार्य किया गया है। और कृषि के लिए भी वैकेंसी आई है, कृषि विज्ञान के लिए भी देखते हैं इसमें क्या है। तो आप देख सकते हैं ऑफिशियल ये नोटिस जो है आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके सारी चीज़ों को एक एक करके ओवरव्यू कर सकते हैं। तो ये था आज का नोटिफिकेशन जो कि बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अब आते हैं प्रश्न पत्र पैटर्न क्या रहेगा, जो कि पिछला बार था लगभग सेम ही रहेगा। प्रश्न पत्र पैटर्न जो होगा वो 100 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट कहा जाए, आपके सब्जेक्ट से होगा 100 नंबर का क्वेश्चन। अब बाकी 50 नंबर जो होगा वो शिक्षा, कला एवं अन्य दक्षता, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे YouTube चैनल पे भी आपको देखने को मिलेगा। मैं खुद से अपने YouTube चैनल पे
शिक्षा, कला एवं अन्य दक्षता का वीडियो बना बना के आपके लिए डालता हूँ ऑब्जेक्टिव को, तो आप वहाँ से भी देख के तैयारी कर सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस के लिए भी ऑब्जेक्टिव मैं लगातार डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। टोटल जो है 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका। और इसकी अर्हता क्या है, तो मैं बताया था इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। शायद इसमें देखने को ना भी मिले, क्योंकि जब TRE 4 का वैकेंसी आएगा तो उसमें उसके नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल सकता है। तो अर्हता लगभग सेम ही है कि आपको जो है आवेदक बिहार का नागरिक हो, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति की जो है आपको परीक्षा, पात्रता परीक्षा अगर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये इसकी अर्हता है। और आगे देखते हैं, तो आ रही चीज़ें हैं जो कि आप खुद से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब देखते हैं आयु सीमा क्या रहेगी, उम्र सीमा क्या रहेगी। तो आप अनारक्षित पुरुष के लिए 37 साल है, अनारक्षित महिला के लिए आपको 40 साल है, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 साल है, दोनों के लिए 40-40 साल है। अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 साल है। अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 42 साल है, यानी कि 2 साल एक्स्ट्रा इनको दिया गया है। और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 साल है। तो उम्र में भी काफ़ी छूट दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग को। तो फिलहाल आगे हम देखते हैं। अब आते हैं कि तो हमारा क्वालिफाइड मार्क्स क्या होगा, यानी कि हम परीक्षा दे दिए तो कितने नंबर पे हम पास होंगे। तो अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको 50% अंक आना चाहिए, यानी कि 150 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 75 आपका आना ही चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए हम देखते हैं तो 45%, यानी कि अप्रोक्स 4.5% के आसपास का छूट मिला है इनको। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो 42.5%, इनको कुछ ज़्यादा छूट मिला है, 3% के आसपास ज़्यादा छूट मिला है। अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 40% अंक में आपको ये क्वालिफाइड मार्क्स रखा गया है, यानी कि आप अगर 150 नंबर में से 40% मार्क्स भी अगर ले आते हैं आप, तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। दिव्यांग तो उसके लिए 40% अंक है और महिला के लिए भी 40% अंक है। तो कुल मिला कहा जाए इन तीनों के लिए आपको 40% अंक रखा गया है कि आप अगर 40% अंक ले आते हैं तो आप पास माने जाएंगे। अब चलते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो फिलहाल ये देखिए परीक्षा शुल्क क्या होगा। परीक्षा शुल्क जो होगा, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए 960 रुपया रखा गया है। पेपर 1 या पेपर 2 या दोनों में से कोई एक देंगे अगर आप, तो आपको 960 रुपये करना है। अगर पेपर 1 और 2 दोनों के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 1440 रुपया पे करना पड़ेगा। तो समझ गए आप। अगर आप पेपर 1 का सिर्फ भरना चाहते हैं या पेपर 2 का भरना चाहते हैं, सिर्फ दोनों में से किसी एक का भरना चाहते हैं, और आप सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो आपको 960 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर दोनों भरना चाहते हैं तो 1440 रुपये पे करना पड़ेगा। अब आते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग, तो उसके लिए 760 रुपये रखा गया है एक पेपर के लिए। या तो आप पेपर 1 भरें या पेपर 2 भरें, तो एक पेपर के लिए 760 रुपया, 760। अगर आप दोनों पेपर भरना चाहते हैं, पेपर 1 भी भरना चाहते हैं, पेपर 2 भी भरना चाहते हैं, तो आपको 1140 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसमें ज़्यादा होता नहीं है, ज़्यादा मार्क्स का अंतर नहीं होता, बहुत मैक्सिमम होता है, एक मार्क्स तक ही नॉर्मलाइजेशन होता है जहाँ तक देखा गया है। तो फिलहाल इस पे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। और ये आपका 150 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो 2.5 घंटा, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का समय आपके पास होगा सॉल्व करने का। तो आप इसको काफ़ी इत्मीनान के साथ सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय दिया गया है। और कब से भरा जाएगा ये फॉर्म, तो ये फॉर्म 11/9/2025 यानी कल से भरा जाएगा।
और इसकी आखिरी तारीख जो होगी 19/9/2025। तो काफ़ी कम समय दिया गया है, सिर्फ 8 दिनों का समय दिया गया है। तो आप लोग बहुत जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर लें और आप इस फॉर्म को इस दिए गए वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो किस ढंग से भरना है वो सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप भर सकते हैं और साइबर का माध्यम से भी आप भर सकते हैं। अब आते हैं प्रमाण पत्र कौन कौन सा अपलोड करना पड़ेगा। तो बता दूं, मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी कि मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट दोनों लगेगा जन्म तिथि के लिए। तो आपको अगर आपके पास नहीं है तो आप बहुत कम समय है, आप कहीं से भी आप इसकी व्यवस्था कर लें। मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र ये दोनों आपको फॉर्म भरने में अपलोड करना पड़ेगा। 12th का प्रमाण पत्र और अंक पत्र सेम है कि दोनों आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपका दोनों लगने वाला है। बीएड जिसके लिए मांगा गया है तो बीएड का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों लगेगा आपको। तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बीएड नहीं है तो उसको नहीं लगेगा। तो उसके लिए अन्य शैक्षणिक योग्यता यानी कि पीजीडीसीए वगैरह हैं तो उनके लिए ये आपको अनिवार्य है, ये लगेगा। बाकी सारी चीज़ें आप ज़्यादा कुछ है नहीं, आप खुद से भी देख सकते हैं, ये सब आप खुद से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।